अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा बट। नाजरीन, आप सब ने ये जो मुहावरा है ये सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज के इस दौर में नेकी करके गले ही पड़ने वाली एक बात है। आज के इस वीडियो में हम यही जो है जानेंगे। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, आसिफ। इनकी कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आसिफ, मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आपके भाई ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया? सर, बात यह है कि उन्होंने हिस्से के चक्रों में ना एक प्लानिंग की। पहले वो मुझसे हिस्सा मांगते रहे हैं। मैंने उनको कहा कि भाई, जो आपने जगह अब्बू ने आपको लेके दी थी वो तो आपकी बेच के खा गए। उस वक्त आपने मुझे कहा कि भाई मुझे इस जगह में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अब वो बूढ़े हो गए हैं, आप मुझसे हिस्सा मांग रहे हो, क्योंकि उनकी जो जगह थी ना वो बेच के अपनी जगह खा गए। जब उन्होंने जगह ली थी तब उन्होंने कहा कि मुझे इधर से हिस्सा नहीं चाहिए। जब वालिद साहब बूढ़े हो गए, उनको खिलाने की बारी आ गई, उन्होंने फिर एक प्लानिंग खेली, क्योंकि मैं तो हिस्सा, उन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि भाई मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। जब मैंने हिस्से का ना किया तो उन्होंने वालिद साहब को भेजा कि जा भाई मुझे हिस्सा लेके दे। वालिद साहब ने मुझे कहा कि भाई वो कह रहे हिस्सा। मैंने उनको कहा कि वालिद साहब, आपने कहा था ना कि ये सारी जगह मैंने इसको दे दी, ये जगह आपको नहीं दी, आपके बेटे एलवन को दी है मैंने। तो लिहाजा इसी चक्रों में उन्होंने प्लानिंग करी। मुन्ना, फाकरा और रखा नाम का बंदा है जिनके साथ ये अटैच हुआ, वो सारे फ्राडी इंसान थे। उन्होंने प्लानिंग के साथ अब्बू मेरे को कहा कि आओ आपको सैर पे लेके चले। 19 दिनों में उन्होंने ये काम किया है, सैर का बहाना लेके बाहर गए। उनके बाद उन्होंने उनको मार के 19 दिनों में मुसलमान किया, झूठा निकाह किया। उसके बाद लवारसों के बीच में जो है हॉस्पिटल जो है ना छोड़ गए। 8 दिन के बाद हमें पता चला कि आपका जो डैडी है ना इस तरह मर गया, लवारसों में पड़ा हुआ है। शकील जो लेके पाला भाई थाने गया, उन्होंने कहा जी हमें नहीं लाश चाहिए। इधर मोहल्ले में आए, मोहल्लेदार मेरे साथ जो है ना मिलके मैं जाके लाश लेके आया। सामने कब्रिस्तान है मुसलमानों का, वहाँ पे जो है ना उनकी जो डेड बॉडी है ना वो इधर सारा सिस्टम किया। 1 साल बाद उन्होंने केस भी किया शकील ने, 1 साल बाद वो ना केस भी हार गए। अब वो मैंने शुरू किया है तो फाकरा नाम की जो मुन्ने की वाइफ है ना वो इधर कब्ज़ा कर रही सर। और दूसरी ये बात कि उन्होंने कब्ज़ा जब किया ना तो वो जब मैंने कब्ज़ा इधर दोबारा 1 साल बाद उन्होंने कहा कि मैं केस हार गया हूँ, मैंने कब्ज़ा किया, थाने में जाके फाकरा कह रही कि मैं आपको आधे पैसे देती हूँ। लिहाजा बात ये है कि मुन्ना, शकील और रखा, ये 3-4 बंदे हैं जिन्होंने मेरे बाप को मारा है। अच्छा आसिफ, मुझे बताएं, अभी आप बात कर रहे थे कि मुसलमान करने के बाद उनको कत्ल किया है। जी। तो ये इसके पीछे की क्या बात है? पहले मुसलमान नहीं थे? जी भाजी, पहले मुसलमान थे। 17 दिनों के अंदर जो है ना उन्होंने ये सारी खेल जो है ना की है। तो जब लास्ट फ़ोन अब्बू का मुझे है ना मरने से पहले 1 दिन पहले, तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू देखें, गलतियाँ तो नबियों पैगंबरों से भी हो गई, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप मुझसे मिले, मैं आपको जगह भी देता हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास पैसे हैं, तो लिहाजा मुझे मिले। उन्होंने रोते रोते कहा कि मुझे शकील मरवा रहा है, मैं आपसे मिल नहीं सकता। उसके बाद 8 दिन के बाद पता चला अब्बू मर गए। भाई का नाम क्या है जिन्होंने मर्डर किया? मर्डर जिन्होंने किया मुन्ना, फाकरा और रखा, ये 3 बंदे हैं। और इनका चश्मदीन गवाह ये है, ये इनके साथ थे भाईजान। इनके सामने कत्ल हुआ है? इनको सारी A to Z सारी गेम का ही पता। अच्छा, कत्ल किस तरह से किया है? कोई टॉर्चर किया है या फिर गला काटा है? किस तरह से कत्ल किया? ये नहीं, ऐसी बात किसी का भी नहीं पता हमें। तो जब लवारसों के अंदर लाश इन्होंने रख दी है ना तभी सारी बात का जो है ना वो पता चला है कि आपका डैडी जो है ना लवारसों के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा आप क्या चाह रही हैं? जब आपने देखा तो किस तरह की डेड बॉडी की कंडीशन क्या? कंडीशन ये थी कि जैसे कि नशे वाले टीके नहीं लगाए जाते इधर बाजू में, ऐसे वो उनकी कंडीशन थी। जब मैंने बात भी उनके साथ लास्ट टाइम की ना, कुछ ऐसे बंदा नशे के अंदर दुधला होता है, इसी तरह वो बात कर रहे थे। लेकिन वो रोते रोते एक बात बार बार कही जा रहे थे कि मुझे शकील मरवा रहा है। इधर पूरा मोहल्ला, सर किसी से भी पूछ ले, मेरे अबू ने शुरू से ये बात शकील की पूरा मोहल्ला कहता है कि ना इन्होंने, मेरे अबू ने अपनी सकी औलाद को औलाद समझा है, ना सके माँ प्यो को समझा है, और ना सकी अपनी वाइफ को वाइफ समझा है। सिर्फ शकील की है। A to Z उन्होंने सारी ज़िंदगी कमाई शकील को दी है। जब पालने की बारी आई तो तब शकील ने ये काम करके अब उनको मरवा के अपने ससुराल चला गया। ये शकील साहब किस उम्र के थे जब इनको लेके पाला? ये मतलब कि छोटा था, बिल्कुल ही मतलब कि छोटे थे। क्योंकि बात यह है कि 11 साल बाद हमारे घर में जो ना मतलब कि बच्चा नहीं था, लेके पाला, उसके बाद जो ना वो सारा मसला बना है। तो इतना अर्सा वो साथ रहे तो उनका रवैया किस तरह से था? तब वो ठीक थे? सर मेरे साथ तो रवैया उनका शुरू से ही ऐसा था कि जैसे कोई दुश्मन नहीं होता,
कि मेरा काम गलत कोई करता था ना वो मेरे ऊपर लगा देता था। फिर सारी ज़िंदगी उसकी कोशिश यही थी कि इसको आसिफ को, क्योंकि घर में बड़ा तो मैं ही था, सारी ज़िंदगी कभी मामे के पास, कभी खाला के पास, कभी वो अपने माँ प्यो के पास भेज देता था कि हेल्प कर। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई। जब वो बूढ़ा हो गया तब उन्होंने मुझे इधर शिफ्ट कर दिया। अब बाजी इधर मैं 8 साल से रह रहा था अकेला ही। तो जब मैंने तोड़ के ये बनाना चाहे, कोरोना आ गया बीच में, मेरे पास जो पैसे है थे वो कोरोना के अंदर ऐड हो गए। तो ये देखिए ये माजरा बन गया अब। अच्छा मुझे बताएं, जगह का टुकड़ा कितना था जिसकी खातिर उन्होंने अपने बाप को कत्ल किया है? ये सर 3.25 मरले जगह है, और जो अब्बू ने जगह लेके दी थी खुली जगह पे वो 4 मरले थी, वो बेच के खा गया। उसके बाद फिर लेके दी, वो भी बेच के खा गया। अब इसके हिस्से के चक्रों में जो है ना उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं तो हिस्सा दे नहीं था रहा कि भाई तूने 2 जगह बेच के खाई। अब्बू का हिस्सा, अब्बू की जगह पे सब भाइयों का हिस्सा है, आपका अकेले का मैंने मांगा भी नहीं। अब इस जगह में तो आपने खुद ही कहा था मुझे ईंट नहीं चाहिए, अब आप कैसे हिस्सा मांग रहे? फिर उन्होंने प्लानिंग के साथ जो है ना अब्बू को मारा। कितने भाई हैं आप? सर हम 3 भाई हैं, एक लेके पाला, 2 सके हैं, और जो छोटा भाई है ना वो भी उसके साथ है। वो भी कहता मुझे नहीं जगह चाहिए, मैं नहीं इस लपड़ों में पड़ सकता। और दूसरी ये बात, इधर धमकियाँ लगाते रहे मुझे, गुंडे बुला के पता नहीं क्या क्या करते रहे। अभी भी मुझे उन्होंने रात को जो है ना एक बंदे के हाथ में पैगाम भेजा कि इधर आया ना तो तुझे गोलियां मार देंगे, तेरे बच्चों को भी साथ मार देंगे। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे सर ये है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जगह मेरी है, मेरी जगह मिले, और मेरे अब्बू का जो कत्ल हुआ है उसका इंसाफ मिले। तो जब कत्ल कर दिया, जब आपको पता है कि उन्होंने किया, फिर आपके पास गवाह भी मौजूद है, तो कार्रवाई कोई नहीं हुई? सर कार्रवाई देखें, अगर मैं पूरे मोहल्ले की बात ना मानता तब भी मुझे वो ना थल करते थे कि ये बात नहीं मानता। लिहाजा उस वक्त सब ने मुझे कहा कि शकील को आगे लगा। मुझे पता था इसने मारा, ये कुछ भी नहीं करेगा। शकील को आगे लगाया, इसके झूठे 2 भाई है वकील, सरकारी नहीं लोकल फट्टे के ऊपर बैठने वाले। जब अबू मरा, लाश उधर पड़ी हुई, इन्होंने मुझे, इसके शकील के भाइयों ने कहा कि भाई जगह तो अपनी है ही है, असी उन्होंने को लैन वाले बन गए हैं, असी केस लड़ांगे, इंज करांगे। केस लड़िया, 1 साल बाद उन्होंने पैगाम भेजे सी केस हार गए। फागरा ने दसिया जिन्हों ने केस इन्हों के नाल सी थाने से कि भाई तेनों मध्य पैसे दे देने, उन्होंने हिस्सा देता मैं, वो कहते हैं केस हार गए। और बाजी मैनू नहीं पता कि मैनू सिर्फ इंसाफ चाहिए, और ना मैं अपने आप में कुछ कर लाँगा। जी, तो ये थे आसिफ मेरे साथ, जिनकी कहानी आपने सुनी कि एक बाप जो है वो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके बेटों को पालता है, और फिर जब बात आती है कि आप किसी की औलाद को लेकर पालते हैं तो ऑब्वियसली हर माँ बाप की कोशिश होती है कि इसको फील ना हो, सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी बच्चे को जो है वो दिया जाता है ताकि वो किसी चीज़ से महरूम ना हो। लेकिन जब वही औलाद जब जवान होती है तो फिर अपने ही हाथों अपने माँ बाप का गला घोंट कर उनको मार देती है। तो आसिफ की कहानी भी कुछ ऐसी है। आसिफ को जो है इंसाफ चाहिए। हमारे जो देखने वाले हैं वो भी ज़रूर हमें इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनकी क्या राय है। जो आला हुकाम हैं उनसे आसिफ की अपील है कि किसी भी तरह से उनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनकी इस जगह पर जो कब्ज़ा किया जा रहा है उस कब्ज़े से जो है इनकी जगह को छुड़ाया जाए। इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।